अमरमणि त्रिपाठी जो बाहुबली कहे जाते थे, जिनके पास सत्ता थी, पूर्वांचल में बड़ा रसूख था। 20 साल पहले उनके नाम पर एक दाग लगा, दाग मर्डर का। वो भी किसी और का नहीं, बल्कि उस औरत के मर्डर का दाग जिसके बच्चे के वो बाप बनने वाले थे। हम उसी हत्याकांड की बात कर रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी थी। आम आदमी से लेकर सियासी गलियारे तक इस मर्डर की चर्चा थी, क्योंकि जिस वक्त उस महिला की हत्या हुई उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी जैसे बड़े नेता का नाम इस मर्डर से जोड़ा गया। 9 मई 2003 ये वो दिन था जब मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई। लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता लखनऊ के निशातगंज में मौजूद पेपर मिल्क कॉलोनी में रहती थी। वीर रस की बड़ी कवियत्री थीं। प्रोग्राम्स के दौरान ही उनकी पहचान मंत्री जी से हो गई। बताया जाता है कि 9 मई को सुबह करीब 10:30 बजे मधुमिता अपने घर पर थीं। किसी ने दरवाजा खटखटाया। खुद मधुमिता ही दरवाजा खोलने पहुंची और सामने उन्हीं की पहचान के 2 लोग खड़े थे। वो थे संतोष राय और प्रकाश पांडे। मधुमिता ने मेहमान नवाजी करते हुए मेहमानों के लिए चाय बनाने को अपने नौकर देशराज से कहा। देशराज किचन में गया, चाय बनानी शुरू की, लेकिन चाय बनने से पहले ही कमरे से गोली चलने की आवाज आई। देशराज भागते हुए बाहर आया तो देखा सामने खून से सनी हुई मधुमिता पड़ी है। इससे पहले कि देशराज कुछ कर पाते, मधुमिता की सांसें थम गईं। मामला पुलिस तक पहुंचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मधुमिता 7 महीने के गर्भ से हैं और उनके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि खुद मंत्री अमरमणि त्रिपाठी हैं। इस मर्डर कांड ने अमरमणि को अर्श से फर्श पर पटक दिया और इस मामले में न सिर्फ अमरमणि बल्कि उनकी पत्नी भी जेल पहुंची। हालांकि सजा होने के बाद अमरमणि और उनकी पत्नी लगातार बीमार रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा समय तो अस्पताल में ही काटा, लेकिन जेल में उनके अच्छे आचरण की वजह से उन्हें रिहाई का आदेश सुनाया गया। रिहाई के आदेश के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और रिहाई रुकवाने के लिए कोर्ट से दरखास्त की, लेकिन 25 अगस्त की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिहाई के आदेश को जारी रखा और इसी के बाद मधुमिता की बहन का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोती हुई नजर आई। उनका कहना था कि पिछले 20 सालों से वो दौड़ भाग करके अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन अब शायद उनकी बहन को इंसाफ ना मिल पाए। इस वक्त ये मामला फिर से काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि अब इस मामले को पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब आगे ये मामला राजनीतिक क्षेत्र में कोई बदलाव लाता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मधुमिता कांड में आरोपी रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया गया है, जिससे मधुमिता की बहन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंची है।